प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, सी लैंग्वेज में हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं और हमें कब यूज़ करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम आपको प्रोग्राम के ज़रिए समझाएंगे ताकि आपका जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहला बात, किसी भी फंक्शन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे मेन फंक्शन को ही ले लो, यहाँ पे देखो ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है और इसी ब्लॉक के अंदर हम क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हमें हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा टास्क हमें परफॉर्म कराने होते हैं। तो अलग अलग टास्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन डिफाइन करके उनमें कोड लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा कोड देखने में समझने में काफ़ी आसान होता है। मान लो मुझे अपने प्रोग्राम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सभी काम को करना है, तो जितने भी काम करने में उन सभी के लिए अलग अलग फंक्शन यहाँ पे बना लूँगा। एडिशन के लिए ऐड फंक्शन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट फंक्शन, इसी तरह से आप और भी फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल लेते हैं, ए में 10 दे देते हैं, बी में क्या दे देते हैं 20। अभी हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन्हें सी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, तो वेरिएबल सी को यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो फंक्शन में यहाँ से पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन। अभी हमें क्या करना है, अपने रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं एडिशन %d, c। ठीक है, ये हमने एडिशन का काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन में सब्ट्रैक्शन का कोड लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कर देंगे 20, यहाँ पे इसको कर देंगे 10 और यहाँ पे a माइनस बी होगा और मैसेज को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो फंक्शन का नेम आपको वही रखना है जिससे पता चले कि फंक्शन के नेम से ही पता चल जाना चाहिए कि आप फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तभी आपके यूज़र को समझने में आसानी होगा। ठीक है, आपको भी आसानी होगा, किसी और को दिखाएंगे वो भी समझेगा। तो यहाँ पे हमने दो काम कर लिए, दो काम के लिए हमने दो फंक्शन बनाए। अब फंक्शन की खासियत क्या होती है कि फंक्शन तभी रन करेगा जब हम इसे कॉल करेंगे। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे फंक्शन रन नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो अभी इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे ना, इसका आउटपुट ही नहीं आएगा क्योंकि हम फंक्शन को अभी कॉल किए ही नहीं हैं। कर देते हैं रन, तो आप देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, एकदम ये ब्लैंक स्क्रीन ही रह जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि हमने देखो यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं है। आउटपुट तब तक नहीं आएगा जब तक हम अपने इन फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल नहीं करेंगे। मेन फंक्शन से ही हम कॉल इसलिए करते हैं क्योंकि मेन फंक्शन ही हमारे प्रोग्राम का बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। तो ऐड फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा ऐड, उसके बाद अभी सब्ट्रैक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सब। मान लो मुझे अभी एक को ही कॉल करना है, तो अभी एक फंक्शन ही एग्जीक्यूट करेगा, एक रिजल्ट ही आएगा, एडिशन ही हमें मिलेगा। तो करते हैं प्रोग्राम को रन। तो अभी देखो एक फंक्शन को हमने कॉल किया, सिर्फ हमने एडिशन फंक्शन को कॉल किया ऐड फंक्शन को, तो ये ऐड फंक्शन कॉल हुआ और इसका ये कोड एग्जीक्यूट कर गया। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट में देखो एडिशन 10 और 20 का 30 मिल चुका है। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन फंक्शन को भी कॉल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। करते हैं प्रोग्राम को रन। अभी देखना दोनों का रिजल्ट आएगा, एडिशन 30 आया है, सब्ट्रैक्शन 10 आया है, क्योंकि 20 में 10 को डिवाइड करेंगे तो वो 10 बचेगा। तो फंक्शन की और ख़ासियत क्या होती है कि आप कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। मान लो मुझे इस पर्टिकुलर कोड को 3-4 बार एग्जीक्यूट कराना है, तो 3-4 बार एग्जीक्यूट कराने के लिए अगर हम फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो सेम कोड को अगर 4-5 बार एग्जीक्यूट कराना है तो मुझे 4-5 बार यही सेम कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें लिखना पड़े, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर इस कोड को लिख देंगे और जितनी बार हमें उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट कराना है उतनी बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देंगे। 4 टाइम्स हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया तो 4 बार ये एग्जीक्यूट करेगा। कितनी बार करेगा, 4 टाइम्स करेगा। यहाँ पे न्यू लाइन के लिए स्लैशन लगा दिए। अभी करते हैं रन।
तो आप देखिएगा एडिशन यहाँ पे 4 टाइम्स आया है क्योंकि हमने फंक्शन को 4 टाइम्स कॉल किया है ऐड फंक्शन को, और सब्ट्रैक्शन को एक बार ही कॉल किया तो एक बार ही एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये होता है सी लैंग्वेज का फंक्शन, ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक के अंदर हम कोड लिखते हैं, फंक्शन तभी एग्जीक्यूट करता है जब उसे कॉल किया जाता है। और फंक्शन का मेन एडवांटेज होता है कि हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। जितनी बार हमें कोड को एग्जीक्यूट कराना है हम उतनी बार क्या करेंगे, मेन से फंक्शन को कॉल कर देंगे। यहाँ पे एक बात आपको और समझनी चाहिए कि मेन फंक्शन भी एक फंक्शन है। इसे कौन कॉल करता है, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसी टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल करता है, इसीलिए ये अपने से कॉल हो जाता है। बाकी हमारे द्वारा बनाए गए फंक्शन को हमें मैन्युअली खुद से मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करना होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, सी लैंग्वेज में 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये जो ऐड नाम का फंक्शन हमने बनाया है इसे हम कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्यों है, क्योंकि इस फंक्शन को हमने खुद डिफाइन किया हुआ है और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे ये प्रिंटफ फंक्शन। प्री डिफाइंड वो फंक्शन होता है जिसे पहले ही डेवलपर ने बना दिया है, अब हम उन्हें सिर्फ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उनका जो काम है उनके लिए हम उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं, और इनका नेम फिक्स है, ये प्रिंटफ फंक्शन प्रिंटफ ही रहेगा। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। अभी मेन फंक्शन कौन सा फंक्शन हुआ आपको बताना है, ये यूज़र डिफाइंड है कि प्री डिफाइंड है। तो मेन फंक्शन भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर भी जो कोड लिखना होता है वो कौन लिखता है, हम लिखते हैं। और हम कौन हैं, हम यूज़र हैं, डेवलपर हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेन फंक्शन भी हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बस इसकी खासियत क्या है कि इसका नेम फिक्स रहेगा, मेन रहेगा, और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा फंक्शन से रिलेटेड। अगर क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।